नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो ये हम वीडियो का पार्ट नंबर 3 है, ठीक है ना। और इसमें मैं एक्सरसाइज 3.5 से जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हम 4 है ना, इसका सोल्यूशन करके आपको अच्छी तरह से बताऊँगा। ठीक है, तो यदि हमारे चैनल पर अभी नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और इसमें आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व है तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है। माने कोई भी विधि से आप इसका हल कर सकते हैं। पहले समस्या को समझते हैं कि क्या समस्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 का 1 है, बोल रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 100 रुपया छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि 100 रुपया आप उनको देना पड़ता है। फिर बोला जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय तथा प्रतिदिन के लिए भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम नियत व्यय को क्या मानते हैं, ये नियत व्यय को हम x मान के चलते हैं। ठीक है, 100 रुपया, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हम क्या मान लेते हैं, y रुपया मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम चलिए, तो ये तो नियत है, तो ये तो फिक्स हो गया। नियत में तो कुछ चेंजिंग नहीं करना है, ये नियत व्यय है, इतना आपको पैसा देना है तो देना है बस। और प्रतिदिन के हिसाब से क्या माने, y रुपया है। प्रतिदिन माने एक दिन का y रुपया है। तो देखिए छात्रावास ए जो बोल रहा है कि एक विद्यार्थी ए है, वो 20 कितना दिन भोजन करता है, 20 दिन। तो एक दिन का y रुपया, तो 20 दिन का कितना हो गया, 20y। और टोटल यानी कि जो नियत है और जो प्रतिदिन का है, वो टोटल मिलाकर कितना रुपया उसको देना पड़ेगा, तो 1000 रुपया। तो ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से हम एक विद्यार्थी बी है, उसको 26 दिन, ठीक है ना, तो ये तो 100 हो गया और 26 दिन है तो 26y हो जाएगा। और टोटल कितना रुपया उसको अदा करना पड़ता था, तो 1180 रुपया। तो टोटल कितना हो गया प्लस में करके 1180, ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1, 2 से हम क्या करेंगे, देखिए इसमें भी x दिख रहा है और दूसरा समीकरण में भी आपको x दिख रहा है, तो केवल इसको माइनस कर दीजिएगा। समीकरण 1 - 2, तो ये कट जाएगा x से x। तो ये पहले वाले समीकरण को ऊपर लिख दिए, फिर नीचे इसके दूसरे वाले समीकरण को लिख देंगे। माइनस करना होता है तो चिन्ह बदल जाएगा सबका। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो देखिए ये x से x क्या हो गया, कट गया। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए 26 में से 20 को कम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। y है तो y, लेकिन यहाँ पे 26 क्या है, बड़ा है। ठीक है ना, ये आपका बड़ा है और इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस। यहाँ पे देखिए 1180 में से 1000 घटाइएगा तो 180 हो जाएगा, लेकिन 1180 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस। तो ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब क्या हो गया, ये 6 जो है इस y में सटा है तो बटा में चला गया। अब काटिएगा तो कितना बार में चल जाएगा, 36 18 109, यानी कि आपका 30 आ गया। y का मान अब ये जो है समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 कितना था, ये वाला समीकरण, तो यहाँ पे हम लिख देंगे और इसमें एक y के स्थान पे हम 30 भर देंगे। ठीक है, x प्लस यहाँ पे 20, ये y के मान 30, तो 20 × 30 कितना हो गया, यानी 2 3 6 209, यानी कि 600 हो गया। अब ये 1000 है ना उधर, तो 1000 में से ये 600 जाके घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका, 400 आ जाएगा। तो x का मान 400, ये नियत व्यय निकल गया आपका, और प्रतिदिन का कितना है, तो 30 रुपया। तो यही आपको लिख देना है दोस्तों कि नियत व्यय कितना हो गया, 400 रुपया, तथा प्रतिदिन का भोजन का मूल्य कितना हो गया, 30 रुपया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में 1 घटा दिया जाता है। ठीक है, अंश से 1 घटा दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अंश को x और हर को y मान लेंगे, और भिन्न बराबर क्या होता है, x/y हो जाता है। ठीक है ना, अंश बटा हर। तो देखिए ये अंश x/y, तो इसमें क्या बोला है
कि 1/3 हो जाएगा। ये 1/3 हो जाएगा कब? जब आप उसमें अंश में से एक घटाएंगे, यानी अंश यानी ऊपर वाला, यानी कि अंश x माने ना, उसमें से एक घटा देंगे। हर में तो कुछ नहीं कहा था, तो कितना हो जाएगा 1/3। तो 1/3 बराबर में लिख देंगे। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 3 से इसमें गुना करिएगा तो 3x, और 3 में 1 से तो 3 हो गया, और बराबर है तो बराबर, और y में 1 से तो y। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस y को इधर ले रहा हूँ, तो ये प्लस था तो इधर आया तो माइनस, ये लेकिन ये माइनस है 3, तो ये प्लस के उधर गया, ये बराबर के उस साइड गया तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। ये समीकरण हो गया पहला। ठीक है, इसी तरह से दूसरा समीकरण हम बनाएंगे। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि वह 1/4 हो जाएगा कब? जब उसके हर में 8 जोड़ना है, हर में, यानी कि y वाला में 8 जोड़ना है, ऊपर में कुछ नहीं करना है आपको। तो देखिए वही हम किए हैं, अंश को ऐसे ही छोड़ दिए हैं और हर में 8 जोड़ दिए हैं, तो कितना हो जा रहा है 1/4। तिरछा तिरछी गुना, तो 4x में 4 में 1 से तो 4x हो गया, बराबर है तो बराबर, 1 से इतना से गुना करिएगा तो इतना ही रह जाता है, और ये y इधर आ गया तो बराबर की इस साइड आया तो प्लस था तो माइनस हो गया। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम कि यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ये जो पहला समीकरण में y दिख रहा है आपको माइनस में है, और यहाँ पे भी दिख रहा है y, ये भी माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, केवल इसको माइनस कर देंगे ना, समीकरण 1 - 2, तो ये y से y कट जाएगा। तो चलिए 1 2 लिख दिए, तो पहले वाले समीकरण को लिख दिए और फिर इसके नीचे दूसरे समीकरण को। लेकिन माइनस किया जाता है तो चिन्ह बदलता है, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब चिन्ह बदल गया। अब देखिए ये y क्या है, ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, तो ये क्या कट गया कि नहीं, कट गया ये। तो अब 3x में से ये 4x घटेगा तो -6 आएगा, उल्टा घट रहा है, और ये 8 में से 3 में से 8 घटेगा, उल्टा घट रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा -5। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो x का मान क्या हो गया 5। अब देखिए x का मान जो है इस समीकरण हम क्या करेंगे 1 में भर देंगे। तो समीकरण 1 कितना है आपका, तो ये समीकरण 1 था 3x - y = 3। तो यहाँ पे देखिए 5 भरना है x के स्थान पर, तो 3 × 5 यानी 15 हो गया। अब इस 15 को हम इस साइड से उस साइड ले जाएंगे, तो प्लस में था तो उधर गया तो माइनस में हो गया, ये -y है तो -y, ये -y उधर घट के कितना आएगा, उल्टा घट रहा है तो माइनस में आएगा, -12 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी y का मान क्या हो गया 12। अतः भिन्न यानी कि x/y, तो x का मान 5 आया था, y का मान कितना आया 12, यही इसका राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध यानी कि गलत उत्तर पर कितना 1 अंक कटौती कर लिया जाता है, यानी काट लिया जाता है। तो बोल रहा है कि उसे यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो हम मान लेते हैं कि सही उत्तरों की संख्या x है और गलत उत्तरों की संख्या कितना है y है। सही गलत को हमने मान लिया कि कितना सही उत्तर दिया गया, कितना गलत उत्तर दिया गया। अब हम प्रश्न से चलते हैं, तो देखिए इसमें क्या कहा गया कि जब उसे देखिए 40 अंक प्राप्त होता है, जब 40 अंक मिलता है तो कैसे मिलता है, तो जब उसे क्या होता है कि सही उत्तर पर प्रत्येक सही उत्तर पर कितना 3 अंक मिल रहा है। तो सही वाले को कितना माने हैं x, तो उस पर 3 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 पर x, तो 3 मिल रहा है तो 3x हो जाएगा ना, 3x। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि और तथा अशुद्ध यानी कि गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। तो ये गलत y के माने है ना, तो इसमें कटौती हो रहा है यानी माइनस हो रहा है, तो यानी कि कितना हो जाएगा -y हो जाएगा। ठीक है, एक ही अंक, तो 1 में गुना करेंगे y से तो y ही रह जाता है, और टोटल कितना अंक अर्जित करता है 40। तो ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से दूसरा भी, तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि सही उत्तर कितना है आपका 4, सही उत्तर पर 4 यानी कि क्या हो जाएगा, सही पर 4 है तो 4x हो जाएगा, और गलत कितना है, गलत यानी अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक माइनस कर लिए जा रहे हैं, काट लिए जा रहे हैं, तो यानी कि 2y माइनस हो जाएंगे, और टोटल कितना अंक प्राप्त हो रहा है उसको 50। तो ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब समीकरण 1 2 को क्या करेंगे हम, तो देखिए ये समीकरण 1 2, तो हम क्या किए हैं थोड़ा सा कि इसको या करके थोड़ा सा हम इसमें भी 2 से भाग, इसमें भी 2 से भाग, इसमें भी 2 से भाग कर सकते हैं। ये 2 से भाग हो सकता है, कट सकता है, सभी पदों में 2 से भाग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा y, और इसमें क्या हो जाएगा इसका 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम काम कर दिए, या करके हम इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी y दिख रहा है आपको 2 में समीकरण, और इस समीकरण 1 में भी y दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, चिन्ह बराबर दिख रहा है तो माइनस कर देंगे केवल,
तो समीकरण 1 -2, तो समीकरण 1 कितना था जो था ना वो लिख दिए, और समीकरण ये 2 है ना इसको इसके नीचे लिख दिए। अब हम चिन्ह बदलेंगे, माइनस करते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखिए y से y क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे देखिए 3x में से 2x घटा तो x हो गया, 40 में से 25 घट गया तो 15 आ गया। x का मान तो पता चल गया। अब ये x का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम, तो समीकरण 1 इतना ही न था। अब देखिए 3 ये x का 15 भर दिए तो 15 तो ये 45 हो गया। ये 45 को हम उधर भेजेंगे तो 40 में से घटेगा जाके 45, तो ये उल्टा घट रहा था माइनस, इधर भी तो माइनस y है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी y का मान क्या हो गया 5। अतः सही उत्तरों की संख्या कितना हो गया, जो x का मान आया था 15 और y का मान कितना आया है हमारा 5, तो ये गलत उत्तरों की संख्या हो गया। ठीक है, अतः कुल प्रश्न कितना हो गया, सही गलत दोनों मिला के। टोटल प्रश्न अगर देखना है आपको तो सही कितना किए हैं और गलत कितना किए हैं, टोटल जोड़ देंगे तो आपका टोटल प्रश्नों की संख्या पता चल जाएगी, यानी 15 5 कितना हो गया 20, यही ना पूछा गया था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें भी कहा जा रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है, यहाँ पे 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और बोल रहा है कि एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले ए कार की चाल कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, और बी कार की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम प्रश्न से कर लेंगे। तो देखिए इस यहाँ पे क्या हो रहा है कि a और b दोनों जब चल रहा है तो कितना दूरी, यानी दोनों का कुल दूरी आपका बताया गया, यानी a प्लस b दोनों का कितना हो रहा है 100। तो पहले का चाल और दूसरे का चाल टोटल कितना हो रहा है, दोनों का चाल मिलाकर 100 किलोमीटर। ठीक है, तो 100 हो गया। अब फिर बोल रहा है कि एक कार A जो है A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय में चलना शुरू करती है। ठीक है, तो उसे यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से चलते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न यानी कि माइनस करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस चाल है ना, तो ये पहले का चाल x और दूसरे का चाल यानी a का चाल x था और b का चाल y था, लेकिन अंतर है चालों में, अंतर यानी माइनस। ठीक है, तो कितना दूरी तय कर रहा है, तो दूरी उसको कितना दूरी टोटल उसका कुल दूरी कितना था 100, और कितना घंटा टाइम लग रहा था 5 घंटा। तो क्या पढ़े हम लोग, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ये चाल हो गया तो दूरी कितना था 100 और टाइम कितना लगा है 5 घंटा लगा है ना, यहाँ पे बोला है। तो अब इसको कट करेंगे हम तो कितना बार में जाएगा 20 × 100, यानी कि x - y बराबर 20। तो ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2, अब इन दोनों को आसानी से हल किया जा सकता है, इन दोनों को केवल जोड़ ही देंगे तो y से y कट जाएगा। ठीक है ना, तो बस यही हम काम करते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देंगे। तो 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ये दोनों क्या हो गया, कट गया, यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे 120 हो गया, ये 2 से भाग करेंगे हम, इस 120 में तो कितना बार में जाएगा 60 बार में जाएगा, यानी x का मान कितना हो गया 60। अब समीकरण 1 में भरेंगे x का मान, तो एक यही ना था x + y बराबर 100, तो x का मान 60 भर दिए तो ये 60 उधर जाके घट जाएगा, तो कितना हो गया y का मान 40। अब a कार की चाल कितना हो गया, तो हम x का मान भर देंगे ना, यहाँ माने थे जो x का मान हमारा कितना आया है 60, तो यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और b कार की चाल कितना आया, y का मान कितना आया है 40, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका राइट आंसर। अब चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई में का 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयतन का बीमा ज्ञात कर रहे हैं, तो बस आपको आयतन का बीमा बोला है, यानी कि लंबाई चौड़ाई, तो आयतन के आयत का लंबाई हम क्या मान लेते हैं x और चौड़ाई क्या मान लिया y इकाई। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब प्रश्न से, अब देखिए प्रश्न में क्या बोला गया था, गौर से देखिए कि आयतन का क्षेत्रफल जो होगा, जो 9 यानी कि क्षेत्रफल जो हो रहा है 9 इकाई कम हो जाता है। कब, जब यदि कह रहा है कि उसकी लंबाई में 5 कम कर देना है, लंबाई यानी कि x में हमको क्या करना है 5 कम कर देना है, और चौड़ाई में क्या हो रहा है, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जा रहा है, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है ना, यानी x गुने y क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में से 9 कम हो जा रहा था। तो देखिए क्षेत्रफल में से, यानी कि क्षेत्रफल जो है ना x - y, x गुने y, तो इसमें से 9 कम हो जा रहा है। जब ये यानी कि इसका लंबाई में 5 कम करना था और चौड़ाई में 3 बढ़ाना था,
तो इसका क्षेत्रफल जो था x गुने y में 9 कम हो जा रहा था। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। तो x में y से तो xy, अब देखिए अब फिर x में 3 से तो 3x हो जाएगा, प्लस 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 हो गया। अब -5 में y से तो -5y, माइनस प्लस माइनस 5 3 15। अब देखिए इधर जैसे था वैसे छोटी है, तो ये दोनों क्या हो रहा है, कट रहा है, प्लस में दोनों साइड बराबर दिख रहा है ना, xy तो कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, तो ये 3x, ये -5y, और ये देखिए -15 था तो उधर गया तो प्लस हो गया। अब देखिए 15 में से 9 कम हो गया, 6 हो गया, यानी कि समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से अब दूसरा समीकरण बनेगा। तो दूसरे के लिए क्या बोला गया है, वही काम करेंगे हम कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो क्षेत्रफल में से 67 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। तो वही काम हम किए हैं कि लंबाई जो था ना x, उसमें 3 को बढ़ाए हैं, और चौड़ाई में क्या किए हैं, 2 बढ़ाए हैं। उसमें कहा था कि लंबाई में 3 बढ़ा देना है और चौड़ाई में भी 2 बढ़ा देना था। तो क्षेत्रफल यानी कि इन दोनों का गुणनफल यानी कि x गुने y में कितना 67 बढ़ जाता है। तो ये 67 बढ़ जा रहा है, यानी कि प्लस कर दिए। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो x में y से तो xy हो गया, और x में 2 से तो 2x हो गया, 3 में y से तो 3y हो गया, 3 में 2 से 3 गुना 6 हो गया। ये जैसे उसे छोड़ दिए। अब देखिए ये बराबर के इस साइड बराबर के इस साइड दोनों xy बराबर है, कट गया। अब यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे 3y हो गया, और ये 6 था ना तो उधर जाके 67 में से 6 कम हो गया, यानी 61 हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। तो हम क्या किए कि समीकरण 1 2 को दोनों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए इस y में कितना है, 3 सटा है, और इसके y में क्या सटा है, 5 सटा है। तो हम क्या करेंगे, 3 5 से, तो इसको अगर हम इसमें 3 से गुना कर दें, उसमें 5 से गुना कर देंगे तो ये आसानी से कट जाएगा, केवल जोड़ देंगे तो वही हम किए हैं काम कि समीकरण 1 में 3 से गुना किए हैं, और इस समीकरण 2 में हम 5 से गुना करेंगे। इसमें 5 से, उसमें 3 से, तो हम इसमें 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए। तो 3 से 3 3 9, और 3 से करेंगे तो 5 3 15, 3 6 3 18। तो वही हमने गुना करके यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें कितना से गुना करना था, 2 में तो 5 से करना था, तो 5 गुना 10 हो गया, 5 3 15 हो गया, 61 में 5 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 305। अब देखिए जोड़ने की बात की गई, तो जोड़ना है तो बस ऐड करिए, तो 9 और 10 कितना हो गया, 19, और ये देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, ये कट गया। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 323, और 323 में 19 से भाग करिएगा तो कितना बार में कट गया, तो 17 बार में कट गया। तो x का मान क्या आ गया, 17। तो समीकरण 1 में x का मान रख देंगे हम। तो समीकरण 1 में कितना, यहाँ पे देखिए ये समीकरण 1 लिख दिए, x का मान यहाँ रखना है, तो 17 3 51 हो जाएगा। यहाँ पे ये 5y है तो 5y, ये बराबर में 6 है तो 6। अब यहाँ पे -5y छोड़ दीजिए, ये 6 उधर जाके घट गया, सॉरी ये 51 उधर जाके घट गया, तो 6 में से 51 उल्टा तो घट रहा है, तो माइनस में आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब इसको 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 9 45, यानी कि y का मान कितना आ गया, 9। और तो आयत की लंबाई कितना हो गया, 17। x का मान जो आया था वो भर दिए, और 17 इकाई, और y का मान जो आया है चौड़ाई के स्थान पे भर दिए, यानी कि आयत का चौड़ाई कितना हो गया, 9 इकाई। यही इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।